जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम हनुमान जी राम भक्तों, जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सारी ही रामचरितमानस में परम सत्य लिखा है। उन्होंने एक जगह वो लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। अर्थात राम नाम का दीपक ही हमें भव सागर से पार लगा सकता है। राम नाम के जाप से कई तीर्थ स्थानों पर जाने जैसा फल प्राप्त होता है। कलयुग के विकराल दोष उस जीव को छू भी नहीं सकते जिसकी हर सांस सांस में राम नाम का जाप चलता है। अर्थात राम नाम के जाप के बिना कलयुग में रहना भी मुश्किल है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भी समझाते हुए बोला था कि अगर मनुष्य राम नाम का जाप करता है तो मैं स्वयं उसका हाथ थामने आऊँगा। उन्होंने अर्जुन को समझाते हुए बोला कि राम का नाम राम से भी ऊपर है। वो केवल 2 अक्षरों का मेल नहीं, बल्कि आत्मा की वह पुकार है जो संयम और दूरी के सारे बंधन तोड़ देती है। इस लोक में राम नाम ही अमृत स्वरूप है, भय का नाश करने वाला है, कष्टों को हरने वाला है और आत्मा की शुद्धि करने वाला है। अर्थात राम नाम का जाप कलयुग में सब कष्टों को हरने वाला है। और जहाँ राम पर भरोसा है भगत जनों, वहाँ हनुमान स्वयं आशा बनकर पहुँच जाते हैं। भक्तजनों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग अनु में। इस चैनल पर आप सबके साथ मिलकर राम भक्ति, हनुमान भक्ति का गुणगान किया जाएगा। भक्तजनों, अगर आपके भी राम भक्ति और हनुमान भक्ति के अनुभव रहे हों तो आप हमारे साथ उनको ज़रूर शेयर करें। हम और भक्तजनों के साथ आपके अनुभव शेयर करेंगे, जिससे हम सब राम भक्तों को, हनुमान भक्तों को एक मोटिवेशन मिलेगी राम जी की भक्ति करने की और हनुमान जी की भक्ति करने की। और जैसे जैसे हम इनकी भक्ति में डूबते जाएंगे, हमारे जाने अनजाने में हुए बुरे कर्म हमारे कटते जाएंगे और हमारे जो दिन प्रतिदिन के काम हैं वो बहुत सरल होते जाएंगे। भक्तजनों, कई बार क्या होता है कि हम भक्ति कर रहे हैं प्रभु राम की, प्रभु हनुमान की, तो बहुत हमारे काम अटके हुए होते हैं। किसी स्टेज पर हम ये कहते हैं कि हमारे काम तो हो नहीं रहे। तो ऐसे ही कभी किसी ने कहा कि अब मैं नहीं करूँगा भक्ति, क्योंकि मुझे तकरीबन 5-6 महीने हो गए तो मेरे काम नहीं हो रहे। लेकिन उस वक्त फिर ये बात हुई कि नहीं, अगर हम 6 महीने पहले ही जुड़े हैं प्रभु से, तो प्रभु को भी तो हमें बताना है ना कि हमारा ये कष्ट है। तो प्रभु हमें समझेंगे, हमें जानेंगे, हमें पहचानेंगे कि ये मेरा भक्त कब तक मेरे साथ जुड़ता है। और देखो भगत जनों, प्रभु ने परीक्षा लेनी ही होती है, ये तो जग जाहिर है। और
अनुभव किया हुआ है कि प्रभु परीक्षा लिए बगैर कभी अपनी कृपा का पात्र नहीं बनाते। सबसे पहले उन्होंने, जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं, सबसे पहले उन्होंने इतना कष्ट देना है, हमें इतना कष्ट देना है, और वहाँ पर प्रभु देखते हैं कि ये मेरा भगत मुझे छोड़कर जाता है या मेरे साथ जुड़ता है। और हम जब तक उस मुसीबत में, उस कठिन घड़ी में भी प्रभु का साथ नहीं छोड़ते, तो प्रभु ने प्रसन्न होकर हमारे उस कष्ट को तो दूर करना, और पता नहीं कितना कुछ उन्होंने हमें दे देना है। इसलिए भगत जनों, कभी भी कष्ट में, कठिन समय में हमें प्रभु का साथ नहीं छोड़ना, बल्कि अपनी भक्ति को और ज़्यादा बढ़ाओ। प्रभु को बोलो कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें ये मुश्किल घड़ी में डाला, ताकि हम आपकी भक्ति से और बहुत ज़्यादा जुड़ पाए हैं। इसलिए भगत जनों, कभी भी भगवान पर विश्वास को नहीं हटाना है। तो समस्त भगत जनों, आप अपने अनुभव हमारे साथ, हमारे चैनल में हमारे साथ शेयर करिए। हम अपने चैनल में आपके अनुभव और भगत जनों के साथ शेयर करेंगे। तो आज हम हनुमान जी के 12 नाम, जो कि बहुत ही सिद्ध नाम है, उनमें से 6 नामों का गुणगान करेंगे, और बाकी के 6 नाम हम आपके साथ अगली वीडियो में राम जी, हनुमान जी का गुणगान करते हुए शेयर करेंगे। तो हनुमान जी के इन 12 नामों को द्वादश स्तोत्र के नाम से भी जाना जाता है भगत जनों। सबसे पहले हनुमान जी राम जी का गुणगान करते हुए, श्री राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरनने। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। तो भक्तजनों, पहला हनुमान जी का नाम हनुमान, हनु प्लस मान, मतलब एक मुड़ी हुई जबड़ा। तो इस नाम को जपने का मंत्र ओम श्री हनुमते नमः। अब हनुमान जी का दूसरा नाम अंजनी सुत, अर्थात माँ अंजनी के पुत्र। इस नाम को हम ओम अंजनी सुताय नमः मंत्र के साथ जाप करेंगे। तीसरा नाम वायु पुत्र, अर्थात वायु के पुत्र। इस नाम को हम ओम वायु पुत्राय नमः मंत्र के साथ जाप करेंगे। चौथा नाम हनुमान जी का महाबल, अर्थात सर्वशक्तिमान। तो इस नाम को हम ओम महाबलाय नमः मंत्र के साथ जाप करेंगे। पांचवा नाम हनुमान जी का रामेष्ट, अर्थात भगवान राम के प्रिय। इस नाम को ओम रामेष्टाय नमः मंत्र के साथ जाप करेंगे। छठवां नाम फागुन सखा, अर्थात अर्जुन के मित्र, सबसे महान योद्धा। तो इस नाम को हम ओम फागुन सखाय नमः मंत्र के साथ जाप करेंगे। समस्त भगत जनों, जब हम हनुमान जी के इन नामों का अर्थ समझकर इनके मंत्रों के साथ जपते हैं, हनुमान जी और भगवान राम जी की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। और जब हनुमान जी के 12 नामों का जाप संपूर्ण हो जाता है, तो हमें भगवान राम
और भगवान हनुमान जी का आभार अवश्य व्यक्त करना चाहिए। और उसके बाद राम नाम माला जाप, जितनी आपकी इच्छा, 1, 3, 5, 7, 11, जैसे भी आपको अपनी सुविधा लगे अवश्य जाप करना चाहिए, क्योंकि राम का नाम तो हनुमान जी की कृपा हमें अवश्य प्राप्त होती है। समस्त भक्तजनों, वीडियो को पूरा अवश्य सुनिए, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें और अगली वीडियो में हनुमान जी के अगले 6 नामों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः।